स्टूडेंट्स, तो हम लोग यहाँ पे ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ बेसिकली उन बच्चों के लिए जो आईआईटी मेंस और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इस चैनल में हम लोग कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे ज़्यादा जाएंगे। मींस हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे रिज़ल्ट को ला सकते हैं। सो थ्योरी पार्ट ज़्यादा ना पढ़ते हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे आएंगे कि इसमें हम लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो चैनल का नाम है फिज़िक्स फ्यूज़न, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब एंड लाइक करें आप लोग और शेयर करें। और ये बेसिकली उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने ये चैप्टर स्पेशली पढ़ लिए हैं, ठीक है, या तो जो आईआईटी मेंस के लिए और नीट के लिए प्रिपेयर करें उनके लिए, अदरवाइज़ 12th में भी अगर हैं और जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए हम लोग इसको लेके आए। ओके, सो जो हम लोग मेजर पार्ट बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आईआईटी और नीट के लिए, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एसएचएम, रोटेशनल मोशन, ठीक है, ऐसे टॉपिक लेके आ रहे हैं जिसमें ज़्यादा बच्चों को काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। और मेजर पार्ट भी है, काफ़ी अच्छा इसमें वेटेज भी होता है और वेरिएशन क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा आती है। कंसेप्चुअल अप्रोच अगर आपकी ठीक नहीं है, केवल आपने थ्योरी पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी और बहुत बार पढ़ी है, फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, तो उस केस में हम लोग कैसे डील करेंगे, किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जो भी हमारा प्रोसीजर होगा वी विल गो विद द कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट को हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे जो जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका एनसीईआरटी का चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंबाइन है। इसको हमने 6 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो वी विल गो विद द सेक्शन बाय सेक्शन, ठीक है, वी विल गो विद द सेक्शन बाय सेक्शन। तो जो फर्स्ट सेक्शन है दैट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड हम लोग ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो आई थिंक हम सब लोग जानते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एंड of material shows the electric field around it, that is known as electric charge, ठीक है। चार्ज के 2 टाइप होते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन दैट इज़ विद 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन approximately -31 kg. This is for electron, right? And for proton the charge is plus 1.6 10⁻⁻19 coulomb and mass of proton is, ठीक है, ये जस्ट अप्रोक्सीमेशन हम लोग लेंगे इसमें kg. This is for प्रोटॉन। अगर हम रफली बात करें तो यहाँ पे देखो दोनों के चार्जेस तो सेम है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, बट मास वाइज अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो ये जो है मास ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो है अप्रोक्सीमेटली 10,000 टाइम्स हैवी देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन से 10,000 टाइम्स जो है हैवी होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर 10,000 सुनने में काफ़ी है, बट ये भी तो देखो आप ऑर्डर, ठीक है, 10⁻⁻27 10⁻⁻31 मतलब आपके अगर हथेली में अगर होगा ना, ठीक है, यहाँ पाम पे भी अगर होगा ना तो हम लोग पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे मास है, ठीक है। तो ये एक बेसिक जनरल चीज़ें हैं जो आपको सबको पता है। फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में बेसिकली हम लोग 3-4 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ इसमें आती है। चार्ज इज़ ऑलवेज कंजर्व, ठीक है, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड, ठीक है, क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ द चार्ज वो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, एंड एडिटिव इन नेचर, ठीक है। तो इन पे एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें सबसे ज़्यादा वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो ये टॉपिक है
इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ऐसे बोलते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब उसमें देखो ट्रांजिशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का ही होता है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स को डिस्टर्ब करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इजीली कौन ट्रांजिशन कर सकता है? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऑर्बिट्स होते हैं, तो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लूजली बॉन्डेड है तो थोड़ी सी एनर्जी आप देके उसको रिलीज़ करवा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का ही ट्रांजिशन होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अपने को ये बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीजर मल्टीपल होगा। मतलब देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है, भाई इनिशियली क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब जितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। बट जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, तो इन दैट केस द ऑब्जेक्ट विल बी नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट। अब ऐसे नहीं होगा कभी भी कि आधा इलेक्ट्रॉन आ गया, 3/4 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, 1/4 इलेक्ट्रॉन आ गया। वो कंप्लीट एक क्वांटाइज एक पैकेज के फॉर्मेट में अकेला इलेक्ट्रॉन पूरा आएगा, ठीक है, ठीक है। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यहाँ पे होगा, 1/2 1/4 ऐसे नहीं होगा। तो उसी को बेस मान के बोला गया है कि जो भी नेट चार्ज होगा, दिस इज द नेट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीजर मल्टीपल। अब यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा। सो दैट इज वाई यहाँ पे क्या आता है फिर प्लस माइनस, मीन्स दिस एन इज इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर मीन्स इट मे बी 0 1 2 3 and 4 and all, ठीक है। तो इस पर आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जा रहे हैं, बताओ कितनी चार्ज इतने टाइम में आ जाएगा, ठीक है। और एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले, ठीक है। फिर ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर तो लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस, तो रिपल्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस और अट्रैक्शन बिटवीन द अनलाइक चार्जेस, ठीक है, वो भी एक होता है। एक हम पढ़ते हैं कि चार्ज डजंट चेंज विद द स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक, बेसिकली देखो मास जो है वो चेंज होता है स्पीड के साथ, और यहाँ पे जो भी हम स्पीड की बात कर रहे हैं वो स्पीड वो नहीं है जिससे हम लोग व्हीकल चलाते हैं, खुद चलते हैं, ट्रेन चलती है। ये स्पीड है इंटर कंपेरेटिव टू द लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेटिवली अगर ऑब्जेक्ट चलता है तो इसके मास में वेरिएशन ऑब्जर्व किया गया है बाय द रिलेटिविटी थ्योरी, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि सर ऐसा पॉसिबल भी है क्या कि यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड वाला वेलोसिटी स्पीड आ सकती है? तो इसका आंसर तो आपको मिल जाएगा कि बिल्कुल आ सकती है। सपोज़ अगर हम फोर्स लेते हैं, लीस्ट फोर्स है दैट इज़ 1 न्यूटन, तो 1 न्यूटन का अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन पे कर रहे हो, तो कितना एक्सेलरेशन आ जाएगा? इज दिस दैट इज़ 1 एंड व्हाट इज़ द मास, ठीक है, 10⁻31। ये एक्सेलरेशन आ रहा है, तो भैया बहुत इजीली मिल जाएगा आपको 3 × 10⁸, बहुत इजीली इतना एक्सेलरेशन पर सेकंड लग रहा है वहाँ, ठीक है। मतलब इतना वेरिएशन इन वेलोसिटी पर सेकंड आ रहा है, तो 1 सेकंड में ही इतना प्लस कर जाता है। तो बहुत कम सेकंड में, मतलब कुछ मिली सेकंड में ही आपको इतना इजीली मिल सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं, बहुत कम टाइम में आपको मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि मास में वेरिएशन आता है क्या, चार्ज में वेरिएशन आता है? तो चार्ज में ऐसा कोई भी वेरिएशन ऑब्जर्व नहीं किया गया, बट मास में वेरिएशन आता है, और जो मास में वेरिएशन आता है वो आता है इस फॉर्मूला से, ठीक है, बहुत ही एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये। इससे हम लोग इसमें मास में वेरिएशन ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके। तो ये है कि यहाँ पे आपको इजीली मिल सकता है, और ऐसे मास इसके चार्ज में और मास में वेरिएशन आ सकता था, बट
चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं आता, वो इनवेरिएंट होता है, बट मास में वेरिएशन आता है फ्रॉम। ओके बच्चों, अब हम आते हैं सीधे अपने कूलम्ब्स लॉ पे। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ में हम लोग क्या होता है, दिस इज चार्ज Q1, दैट इज चार्ज Q2 एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू इज लेट्स से R। देखो लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस होंगे अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम ज़्यादा उस डिस्कशन में नहीं जा रहे। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर लाइक होंगे तो ये इस पर अप्लाई करेगा फोर्स, ये इस पर अप्लाई करेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, दिस इज द डायरेक्शन, एंड फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दिस इज द डायरेक्शन, रिपल्शन। तो बेसिकली जो फोर्स है, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये इनमें रिलेशन होता है, इस मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा, एंड द फोर्स विल बी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। ये मीडियम पे डिपेंड करता है, पर मीडियम की डिपेंडेंसी अभी हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मीडियम पे जो लगता है, आपने तो ये पढ़ा है कि मीडियम में आप इंट्रोड्यूस करोगे, इफ़ यू इंट्रोड्यूस द मीडियम बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होता है, कितना डिक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होगा, तो जो मीडियम है वो कितना फोर्स लगा है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो यहाँ पे जो है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज़ K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R² आपको मिल रहा है। और इस वाले केस में क्या होगा, ये रिपल्सिव होगा, तो ये आउटवर्ड इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें देखो हम लोग कैसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सपोज करो दैट ये आपके पास है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें हम लोग, दिस इज 12, 3, 6 एंड 9। ठीक है, इस तरीके से आपके पास है 12, 3, 6 एंड 9। सो ठीक है, 1 2 ऐसे, Q 2Q, दिस इज 4Q, 5Q, 6 वो हो गया, 7Q, 8Q, 10Q और 11Q। तो ऐसे आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसमें आपसे चार्जेस जो हैं वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सेंटर पे एक चार्ज है, इस सेंटर वाले चार्ज पे आपको फोर्स फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हम लोग कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा कैंसिल आउट करके इसको करने वाले हैं। फॉर्मूला ये है, तो इसको अपने को सीधा यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। अब कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो देखो 1 बाय 1, देखो यहाँ पे ये बिल्कुल लाइन में है होगा। ठीक है, अगर ये नहीं आ रहा तो मतलब मैंने सही से बनाया नहीं होगा। इस तरीके से आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाएगा। ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, देखो अगर दिस डिस्टेंस इज R, ये इस पर लगाएगा 12KQ² डिवाइडेड बाई R², और ये इस पर इधर जस्ट ऑपोजिट लगाएगा। और कितना लगाएगा, ये लगाएगा 6KQ² डिवाइडेड बाई R²। 6K, Q ये भी है, ये R है। ठीक है, तो 6KQ² डिवाइडेड बाई R²। तो ये 12 लगा रहा था, ये 6 लगा रहा था, 12 में 6 माइनस होगी, कुछ बचेगा, तो वो अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। तो देखो कैसे इसको मैं लिखूँगा, यहाँ पे इधर की तरफ डाउनवर्ड, ये होगा 6KQ² डिवाइडेड बाई R²। ठीक है, फिनिश, इनका काम हो गया। अच्छा, अब हम देखेंगे इसका और इसका। ठीक है,
ये KQ²/R² इधर की तरफ और ये लगाएगा 7Q। तो 7 में से 1 गया तो 6 बचेगा और वो लगेगा इधर की, और कितना होगा, ठीक, डन। फिर हम बात करेंगे इन दोनों के लिए। तो यहाँ पे भी देखो ये इधर की तरफ लगेगा 6KQ² ये भी फिनिश। ये इधर 3KQ²R², ये 9KQ², तो 9 में से 3 गया तो 6 अगेन, तो दिस विल बी 6KQ²R²। दिस इज ऑल्सो फिनिश्ड। अब ये और ये बच रहा है, तो ये इधर देखो ये 4 लगाएगा और ये 10 लगाएगा, अगेन 6 रिमेनिंग, तो इसको इधर लगाना पड़ेगा अपने को ऐसे 6KQ²R², और ये लास्ट फाइनल। ठीक, अब ये हमको सॉल्व करना है यहाँ से। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये देखो 30 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री एंड वो फिर 90 डिग्री। तो ये चीज़ यहाँ पे भी, ये भी 30 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम लोग कैसे करेंगे डील इसको। ये जो ये वाला है, ठीक है, इस वाले को और इस वाले को देख लो, दिस वन एंड दैट, ठीक है। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल। तो आप ये देखोगे कि इन दोनों पेयर का और इन दोनों पेयर का, ठीक है, ये जो पेयर है और ये जो पेयर है, इनके वर्टिकल कंपोनेंट विल कैंसिल आउट। इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट हुए, इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को ही ऐड करना है, ठीक है। और इसका तो कोई रोल है ही नहीं, ये तो अपने आप में वर्टिकल है, तो जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं होते उसी को तो कंपोनेंट लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो मैं इसको अब यहाँ पे कंप्लीट कर, देखो इसका आएगा कंपोनेंट इधर 6KQ²R² cos 60, इसका भी cos 60, तो डबल हो जाएगा। ऐसे इसका 6KQ²R² cos 30 डिग्री, ऐसे cos 30 डिग्री थे वो डबल हो जाएगा, और इसमें फिर ऐड कर देंगे। तो फाइनली फर्स्ट इज 6KQ²R², ठीक है, प्लस डबल ऑफ 6KQ²R² cos 60, अभी तो लिख रहा हूँ मैं इसको, ठीक है, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसको। देन KQ²R² cos 30 एंड दिस इज योर डिवाइड बाय R²। सबको ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी सबको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सपोज़ ये आता है पूरा F1, ये आता है अपने पास, इसको बोल दिया हमने F2, तो F1 F2 आ गया, उनका रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। ऑब्वियसली इनका जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बाइसेक्ट ही करेगा, बिकॉज ये ज़्यादा है तो उधर की तरफ ही मूव करेगा, तो इट विल बी लाइक दिस, तो दैट विल बी योर नेट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको डील करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन देखते अपने को इधर ना कुछ कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे मिलेगा, ऐसा बनाया जाता है, ठीक है, कि आपको वो अप्रोच करोगे तो आप उसको इजीली डील कर सकते हैं। अदर किसी अप्रोच से भी आप कर सकते हो, ट्रिक्स विक्स होती हैं काफ़ी, ठीक है, बट ये कंसेप्ट है, इसको इसी तरीके से अपने को डील करना है, तो हम लोग ईजिली इसको कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स मीन्स जो भी सिस्टम है वो आपका उस पर नेट फोर्स 0 है, और उस पर आपको किसी भी पॉइंट पे या किसी भी मास पे या किसी भी चार्ज पे आपको फोर्स पूछा जाता है, तो वो अब फिर हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स में काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे केस स्टडी भी आप इसमें पढ़ सकते हो,
कि जैसे 2 चार्जेस दे दिए हैं आपको और थर्ड चार्ज के लिए आपको पूछा है कि कहाँ पर उसको इक्विलिब्रियम आपको मिलेगा, तो ये भी एक कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो केस 1 आप ले सकते हो, लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मीन्स दिस इज Q1 एंड दैट इज Q2, ठीक है। और इनको स्पेशली फिक्स्ड, ये देख लेना कि फिक्स्ड है कि नहीं। ये दोनों फिक्स्ड हैं और आपको पूछा है कि किसी थर्ड चार्ज को हम लोग कहाँ रखें, ठीक है, कहाँ रखें जिससे उस पर नेट फोर्स कितना आ जाए, 0 आ जाए। तो फर्स्ट तो इसमें जो आपको देखना है वो ये है कि दीज आर द लाइक चार्जेस। तो स्टेबिलिटी कहाँ पे आपको मिल सकती है? देखो, अगर लाइक चार्ज तो आउटसाइड तो स्टेबिलिटी आपको मिलने से रही, यहाँ पे रखोगे, मान लो पॉजिटिव रखा, ये भी पॉजिटिव है, दोनों रिपेल करेंगे, और नेगेटिव रखा, ये दोनों तो लाइक हैं और पॉजिटिव है, सपोज ये नेगेटिव रखा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि सर इसमें फिर कहाँ मिलेगा, थोड़ा आइडिया, क्योंकि कई बार ऑप्शन ऐसे आ जाए तो आप डायरेक्ट भी करने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है कि इनके बीच में ही आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग बना सकते हैं वो है इक्विलिब्रियम विल बी बिटवीन चार्जेस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रख दिया मैंने, सपोज करो दोनों से डिस्टेंस तो सेम हो गई, ठीक है, बट अगर इनमें से जो भी चार्ज बड़ा होगा वो डोमिनेट कर जाएगा और जिधर वो फोर्स लगा रहा है उधर आपका नेट फोर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि डोमिनेट कर रहा है उसको अपने को कम कर रहा है। कम कैसे कर सकते हैं कि सपोज करो इफ़ दिस Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, तो आपको क्या करना है, इस Q1 से दूर रखना पड़ेगा, मतलब जो स्मॉलर चार्ज है उसके पास में आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। और जब कैलकुलेशन करेंगे तो वो आ भी जाएगा। तो फर्स्ट तो इक्विलिब्रियम विल बी बिटवीन द चार्जेस व्हेन दिस एंड दैट, ये ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम विल बी बिटवीन द चार्जेस एंड द इम्पोर्टेंट इज क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज। जो चार्ज स्मॉल होगा उसके पास में आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा, ठीक है। अभी आप लोग कर भी सकते हो, जैसे सपोज करो आपको D दे दिया है ना, तो एंड लेट्स से Q1 इज़ ग्रेटर देन Q2, तो आप यहाँ से ले लो X, यहाँ पे कोई चार्ज ले लो, ठीक है। तो ये इस पर लगाएगा, ये इस पर लगाएगा, क्योंकि ये चार्ज ज़्यादा है तो डिस्टेंस भी ज़्यादा होगी, तो वो कंपनसेट हो जाएगा वहाँ से। ये जो फोर्स इधर लगा रहा है और ये इसके इधर जो लगा रहा है, दोनों बैलेंस हो जाएंगे और वहाँ से आपको ये X मिल जाएगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है X आप यहीं से लो, फिक्स खुद में रटना नहीं है अपने को, X आप यहाँ भी से भी ले सकते, ठीक है। और आपको आइडिया ये रहना चाहिए आपके माइंड में कि जो स्मॉलर चार्ज है उसके पास में इक्विलिब्रियम आने वाला है, ठीक है। तो ये तब है व्हेन द लाइक चार्जेस। अब हम बात कर जैसे अनलाइक चार्जेस होंगे तो फिर क्या होगा, तो इसी में ले लेते हम लोग केस 2। अनलाइक चार्जेस फिक्स्ड, सपोज दिस इज Q1 अगेन दैट इज Q2। तो देखो अनलाइक चार्ज होगा, सपोज करो पॉजिटिव है ये नेगेटिव, फॉर एग्जांपल दिस इज़ पॉजिटिव दिस इज़ नेगेटिव, आपने पॉजिटिव रख दिया, वो तो अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और पॉजिटिव आपने रख दिया, सपोज ये रिपेल करेगा वो अट्रैक्ट करेगा इधर जाएगा, नेगेटिव रखा ये अट्रैक्ट करेगा वो रिपेल करेगा इधर आएगा, मतलब बीच में इक्विलिब्रियम नहीं हो, आउटसाइड हो। अब आउटसाइड भी देखो, आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्वेश्चंस को कर, ठीक है, जो भी आपका छोटा चार्ज होगा तो फर्स्ट तो इसमें आउटसाइड, ठीक है, आउटसाइड, एंड सेकेंड इज क्लोज टू स्मॉलर चार्ज,
ठीक है। तो ये एक पैटर्न के क्वेश्चन इस पे बनते हैं, जिसमें आपको क्या करना है, नेट फोर्स निकाल के फोर्स ड्यू टू दिस, ठीक है, फोर्स ड्यू टू दिस, सपोज करो ये इधर लग रहा है F1, ये इधर लग रहा है F2, आपको क्या करना है, F1 निकालना है, F2 निकालना है, दोनों को इक्वल पुट करके सॉल्व कर लेना। वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करनी है। अब आपको इक्विलिब्रियम इधर या इधर ही मिलेगा, और जो स्मॉल होगा, सपोज करो स्मॉलर तो इसके इधर मिलेगा, ये स्मॉलर तो इसके इधर, आपको नेट फोर्स 0 मिल सकता है, ठीक है। तो ये तो एक पैटर्न हो गया जिसमें इनको आपने फिक्स कर दिया। अब क्वेश्चन है कि सर अगर ये फिक्स नहीं होंगे तो क्या होगा, तो फिर कैसे